गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा दामोदर बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर परमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी आ रही है आवाज अभी। Yeah, I'm just setting my camera. Okay. I'm in one place. Just give me 2 minutes. Okay, okay. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तब तक कोई अपने अपने भगवान के भागवतम के दर्शन करवा सकते हैं। मैं करवाऊं भैया? हाँ करवाइए, मैं आपको फिर पिक करता हूँ 1 मिनट। ठीक है देखिए करवाइए आप। हाँ मैंने पूजा स्थान पे लगा।
बोल, हरि बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल। अध्यक्ष महोदय, प्रभु जी आप कुछ बोलिए तब तक, नहीं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का कि सब आज भागवतम इंस्टॉलेशन में सब लोग जुड़ रहे हैं। प्रभु जी म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए अपने को। Yes, I'm audible now. Yes, Yes. Prabhu, Hari Bol. Thank you, Prabhu, for joining this special Bhagavatam installation program. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत भक्तों को धन्यवाद। हमारा परम सौभाग्य है आज भद्र पूर्णिमा के इशू अवसर पर जो हमारे बहुत इंस्पिरेशन है बलराम गोविंद प्रभु, जो उन्होंने हमें बहुत ही इंस्पायर किया कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भागवतम लेना चाहिए और भागवतम के महत्व के बारे में बताया, और कि विशेष करके इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, जिनकी 125वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में सभी भक्तों ने आगे आकर करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों ने भागवतम लिया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है या स्पॉन्सर किया है। तो मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, और स्पेशली इस ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु ने, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से इंस्पायर किया। अदरवाइज वी हैड टारगेट ऑफ 125, लेकिन जैसा कि प्रभु जी ने लिखा कि कोई बात नहीं है, हमने एक प्रयास किया है, उस प्रयास के बाद कम से कम ऑलमोस्ट हम लोग 50% ऑफ टारगेट पूरा कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट है। एंड 62 फाइनल फिगर अजय प्रभु ने बताया कि टोटल हमने जो लिया है जगन्नाथ का 62 सेट्स हैं भागवतम और चेतनाचरित मिलाकर करके। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था, बिना भगवान की कृपा के ये ऐसा सुअवसर और इतना सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हम लोग हिज गेस बलराम गोविंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो आज कहे हमें बताए श्री भागवतम का महत्व क्या है, भद्र पूर्णिमा का महत्व क्या है, और भागवतम का इस कलयुग में स्पेशली भागवतम किस प्रकार हमारी जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। तो हम लोग हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु के लिए सबसे पहले 3 बार हरि बोल बोलकर उनका हार्दिक दिल से स्वागत करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके बोले हरि बोल, 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 हरि बोल। ओवर टू हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु को। बाकी सब लोग प्लीज अपने को थोड़ा म्यूट कर लेंगे, ठीक है। Hare Krishna. Am I audible? यस प्रभु जी। यस प्रभु, यू आर ऑडिबल प्रभु। थोड़ा सा इको हो रहा है प्रभु, अगर बगल में भी शायद कोई चल रहा है। अच्छा प्रभु, आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, सबका बीच बीच में खुल जाता है। आप तो Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. प्रभु जी दूसरा कनेक्शन भी है क्या बगल में कोई? आप बलराम गोविंद प्रभु को बोल रहे हैं अजय प्रभु? हाँ हाँ हाँ, उनका ही सेटिंग करवा रहे हैं। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवतम मेरा दर्शन। हरि बोल, हरि बोल। सबका हम लोग दर्शन करेंगे अभी आरती के समय में। Hare Bol now. हाँ हाँ प्रभु जी, राइट, हरि बोल। You're okay now? ओके ओके ओके। Okay. तो हम बहुत आभारी रहना चाहते हैं सब वैष्णवों को कि आज हम उपस्थित हैं यहाँ पे, जिसमें हम आज भागवत गीता की
भागवतम की इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में। और यहाँ पे मैं एक घर पे हूँ फिलहाल के लिए, संकट मोचन प्रभु घर पे, थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लग गया। और हरि बोल, थैंक यू। ठीक है, हम यहाँ पे एक थोड़ा 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, विशेष करके श्रील प्रभुपाद की भागवतम के ऊपर किस तरह के महत्व उन्होंने एम्फसिस दिया है, और हम कुछ भागवतम कृष्ण की जो रेसिप्रिकेशन है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके 7:45 बजे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अधोक्ष माधव को फेलिसिटेशन प्रोग्राम करने के लिए। ये जगन्नाथ ग्रुप की जो रेसिप्रिकेशन है, जो इस प्रकार स्कोर किया भागवतम में, लगभग कितना हुआ अभी तक प्रभु जी? 62 प्रभु। 62 भागवतम सेट्स पूरा हमारा कांग्रेगेशन के बीच में बांटा है। ये बहुत बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। टारगेट किया अलग बात है, बट जिस प्रकार प्रयास डिवोटीज किया है ना, जितना पूरा मन और ये सब दे के, तो बहुत सुंदर है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम अध्यक्ष माधव को 7:45 बजे करेंगे, और 8 बजे से लेके हम लोग कुछ संकल्प लेंगे भागवतम को लेके। उस संकल्प के बाद हम आचमन करके फिर आरती का आयोजन करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो भागवतम सेटअप किया है उसके सामने हम लोग मैं करूंगा। सो जो भी भक्त अपना घर पे इस रखा है भागवतम को, वो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हरि बोल। ऐसा बोल। कैमरा को डिवाइड देखिए, आप दीजिए ना, मैं बैठ जाओ, चेयर में बैठ। राहुल जी आ रहे हैं। आप ऊपर बैठिए, चेयर पे बैठिए। थोड़े आनले बोले तो बेले आन এত কিছু তোমার আনা কি দরকার তুমি করতে আমি बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा
बलचारी तेरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद
राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरानी 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 श्री गौरानी
जय प्रभुपदा 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 श्रीदास प्रभुपदा 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 गुरुदेव गुरुदेव शील हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। सब हरे लोग कृष्ण। आज की जिस प्रोग्राम में हम उपस्थित हैं, जिसमें हम भागवत श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण की स्वयं स्वरूप है, कृष्ण की जो स्वरूप स्वयं श्रीमद् भागवतम, इनको हम अपना अपना घर पे उनको वेलकमिंग कर रहे हैं। जैसे भगवान को घर पे वेलकमिंग करते, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को अपने घर पे हम बुला रहे हैं। इसलिए आज की जिस पुण्यतिथि उत्सव में हम ये मंत्र से चालू करेंगे। सबसे निवेदन करता हूं मेरे पीछे दोहराने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस मंत्र को स्वयं ध्रुव महाराज नारद मुनि के आदेश के अनुसार कहाँ पे किया था? वृंदावन में, वृंदावन में मधुबन, वहां पे ध्रुव महाराज जाते हैं तपस्या करने, और नारद मुनि के आदेश के अनुसार। बैठ जाइए कैमरे के सामने। हाँ, माते लोग ऊपर बैठे हैं, प्रभु लोग नीचे बैठे हैं। घर का नहीं, बैठे बैठिए, घर का ऐसा ही होता है। चलेगा चलेगा चलेगा, बैठिए। नहीं बस मजाक कर रहे थे, ले लिया। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को आदेश दिया, तो आदेश दिया कि इस मंत्र को उच्चारण के माध्यम से आप भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्ययुग के समय पे तो वृंदावन में ध्रुव महाराज बैठ के ये मंत्र कहते हैं, और मंत्र 6 महीना उच्चारण करते तीव्र रूप में, और भगवान विष्णु के सामने प्रकट होता है। इससे हमको क्या समझ में आता है, मेरा एक एनालिसिस है उसके ऊपर। जब हमारे गुरुओं के आदेश के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार, आप सब वैष्णव जो ध्रुव महाराज जैसे हैं, जो अपना घर पे चाहते हैं कि विष्णु के दर्शन हो, उसके लिए उनके आदेश के अनुसार हम श्रीमद् भागवतम को हम अपना घर पे बुला रहे हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने 6 महीना मंत्र उच्चारण किया है। उसी प्रकार एक्चुअली कहते हैं कि भागवतम को आप हर दिन भागवतम को हर दिन
लगभग 2 घंटा के हिसाब से पढ़ेंगे, नेचुरली 6 महीना में आप खत्म कर सकते हैं, है कि नहीं? तो 6 महीना में आप खत्म करके भगवान के दर्शन साक्षात्कार हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, हम ध्रुव महाराज की परंपरा में शुद्ध भक्त होने के नाते हमारे जीवन में बहुत प्रकार की इच्छा हो सकता है, भौतिक इच्छा भी हो सकता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज की, उस माध्यम से उस इच्छा से और अपने गुरु के आदेश के अनुसार भागवतम को हर दिन 2 घंटा भी देंगे, उनकी सेवा पूजा श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, हमको भी 6 महीने में भगवान के साक्षात्कार होगा। और प्रभुपाद के पर्पट्स में भी हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं 9 स्कंद, आप एक एक करके आप 9 स्कंद पढ़ने के बाद 10वां स्कंद में जब आते हैं, भगवान की एक्चुअल साक्षात्कार होता है वहां पे। इसलिए श्रील प्रभुपाद आप देखते हैं कि जब उनको आदेश मिला है उनको गुरु से, क्या आदेश मिला है, पाश्चात्य देश में जाके ये भागवत कथा के माध्यम से लोगों को भक्ति में जोड़िए। सो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास करने के बाद उनको एक टिकट मिलता है, एक नाव में, एक जहाज में। इस जहाज में उनको टिकट मिलता है, वो जहाज साधारण पैसेंजर को लेके वाला जहाज नहीं है, बल्कि उस जहाज में सब सामान लेके जाते, यहां से न्यूयॉर्क तक। उस जहाज में उनको टिकट मिला है बैठने के लिए। तो प्रभुपाद के जब जा रहे थे पैकिंग करके अपना सामान कोलकाता नगर से खिदरपुर डॉकयार्ड में जाके वो जलदूता की जो जहाज को पकड़ते हैं, उस समय उनके पास, प्रभुपाद के पास 3 चीज थे। क्या 3 चीजें? ये बहुत इंपॉर्टेंट हम समझने के लिए। लोग कहते हैं उनके पास एक छतरी था, अम्ब्रेला, एक सूटकेस था और उनकी जो पहना हुआ शूज था। ये नहीं है उनके पास। उनके पास 3 शक्ति हैं जिस माध्यम से प्रभुपाद ने पूरा विश्वास के साथ उन्होंने जहाज में चढ़े थे। उनकी उम्र कितना था उस समय? 70 साल की एक व्यक्ति अपना जीवन में एक लक्ष्य को लेके जा रहा है। कहाँ पे? अमेरिका। क्या करने? एक बड़ा एक आयोजन, आंदोलन को चालू करने के। तो उनके पास नेचुरली जा रहे हैं तो उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, बट उनके पास 3 चीज ही था उसके ऊपर उनका विश्वास। एक है हरिनाम, उनकी गुरु ने दिया हुआ हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस हरिनाम के ऊपर अटल विश्वास, इस हरिनाम के ऊपर अटल विश्वास, ये पहले चीज। दूसरा चीज जो श्रील प्रभुपाद ने उनके साथ लेके जा रहे थे, वो है गुरु की आदेश। आपके जीवन में कुछ ना चीज होना चाहिए जिसके लिए आप जी रहे हैं। ऐसा कुछ कारण नहीं है जिसके लिए आप जीते हैं तो आपको मतलब नहीं समझ आते क्यों मैं हूं ऐसा, या फिर ऐसा कारण है जिसके लिए हम मरने के लिए तैयार। जैसे एक सैनिक जब देश के संरक्षण के लिए जाते, उनके पास एक बड़ा कारण है जिसके लिए वो देश के संरक्षण के लिए कोई भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार हो। उसी प्रकार यहाँ पे सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद ने उनकी गुरु के आदेश था, उस कारण को लेके उन्होंने निकल पड़े। ये दूसरा शक्ति। और तीसरा सबसे बड़ा शक्ति जिससे उनको महसूस हुआ बहुत बार श्रील प्रभुपाद, वो है श्रीमद् भागवत। जब जा रहे थे उनके साथ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्रांसलेट किया हुआ है फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को उन्होंने ट्रांसलेट किया था 3 वॉल्यूम्स में, 3 किताब के रूप में। इस किताबों को ट्रंक में रख के लेके जा रहे थे। उनके पास पैसा नहीं था। जो 40 रुपए वो लेके पॉकेट में जा रहे थे, वो अपने बच्चे को दे दिया था गिफ्ट के रूप में। वो कहते कि ये 40 रुपए काम नहीं आएगा अमेरिका में,
आप रख लो, वृंदावन चंद्रदेव को दे देते। उनके पास ना पैसा है, ना कोई है रिश्तेदार अमेरिका में इसके पास वो जाके रुकेंगे। जैसे आज इस घर पे आ रहे थे तो यहाँ के माता जी ने बड़ा आयोजन करके रखा प्रसादम का, फिर प्रभु जी ने रूम रखा, अरेंज करके रखा, फिर उन्होंने टैक्सी बुक, ओला बुक किया, फिर उसके बाद मेरे साथ और एक डिवोटी आया है जो मृदंगम पकड़ने के लिए, छतरी पकड़ने के लिए। इतना होने के बाद मेरे को लग रहा है इतना कष्ट क्यों ले रहा हूं मैं इतना उम्र में इतना कष्ट क्यों ले रहा हूँ। बट यहाँ पे एक वृद्धा व्यक्ति है, 70 साल के व्यक्ति है, अकेला जा रहे हैं, ना पता है कौन है वहां पे अमेरिका में, बट एक ही है, 3 शक्ति, उसमें हरिनाम, गुरु की आदेश, और तीसरा है श्रीमद् भागवत। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने तीनों शक्ति की आधार पे पूरा 11 साल में उन्होंने इस्कॉन की संस्था को स्थापना किया। और जब जलदूता में जा रहे थे, श्रील प्रभुपाद भागवतम की कुछ श्लोकों को उच्चारण करते हैं। ये पहले स्कंद की दूसरा अध्याय में आते हैं। अब बोल सकते हैं 2.17 1.2.17 पहले स्कंद दूसरा अध्याय 17 नंबर श्लोक का बोल के एक बार मेरे को दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके पास अजय प्रभु, आप स्क्रीन में दिखाने से ठीक रहेगा। इस ये पे 17, 18, 19, 20, 21 5 श्लोका है जो भागवत गुणगान करके। हाँ प्रभु जी, पहले कैंटे का पहला स्कंद का, हाँ पहले कैंटो की 2nd चैप्टर की 17th वर्स। ओके प्रभु 17, 18, 19, 20, 21 शॉर्ट आर्म स्व कथाम। हाँ वही, हम एक साथ उसको दोहराएंगे। तो इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं अजय प्रभु अपना में? प्रभु अजय प्रभु कर लेंगे 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ प्रभु जी शेयरिंग, 2 मिनट में। तो ये जो 5 श्लोका है श्रील प्रभुपाद ने जलदूता के ऊपर जब जा रहे थे उनकी प्रार्थना में भगवान के सामने कहते हैं। ये 5 श्लोका का महिमा है, भागवतम की महिमा है। भागवतम की महिमा को 5 श्लोकों में सौनकादि ऋषि को सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो यहाँ की हिंदी के अनुवाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजय प्रभु को, मेरे जैसे श्लोका खत्म होगा एक साथ दोहराने के बाद उसकी जो अनुवाद हिंदी में आप बोलिए, ठीक है? शृण्वत, एक साथ दोहराएंगे हम लोग, ठीक है? शृण्वतां स्वतः कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति सहरत्सताम्। इसका अनुवाद पढ़िए प्रभु। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो भागवतम के पदा है सिर्फ सुनने के माध्यम से है ना प्रज्ञान। आप जब एक स्टोरी सुनेंगे भागवतम की, वो स्टोरी आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। हृदयन्तस्तोय अभद्राणि, आपके हृदय में जो गलत भावना है, गलत विचार है, सबको नाश कर देते हैं। एक शब्द भी काफी है ये भागवतम। इस भागवतम की महिमा ऐसा है। और कितना श्लोका है? 18,000 श्लोका है, 18,000 श्लोका। हर एक श्लोका में मेनी वर्ड्स है और इसके तात्पर्य में एक भी स्टोरी लाएंगे। जब माँ अपने बच्चों को सुलाती है गाय,
बेड टाइम स्टोरी कहना तो कहाँ से बोल सकते हैं? भागवतम से कह सकते हैं। बस भागवतम से सुनेंगे बच्चे, जैसे कृष्ण और राम, कौशल्या और यशोदा से सुनते थे भागवतम की स्टोरीज, है ना। ये स्टोरी सुनने से क्या होगा? उनकी हृदय में परिवर्तन आते हैं, जागृत होते हैं। और इसके नेक्स्ट श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पे दूसरा चीज कह रहे हैं, ये क्या आप श्रवण करो, पहले श्लोक कह रहे श्रवण करो। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? आप हर दिन श्रवण करो। बट हर दिन कैसे पॉसिबल नहीं प्रभु जी, हर दिन तो पॉसिबल नहीं है, कैसे संभव है? नहीं, आप जब हर दिन करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? जब एक साधु का सेवा जब करेंगे, ये शुद्ध भक्त की सेवा, श्रील प्रभुपाद की संस्था पे जब हम एक कमिटेड एक सेवा लेंगे, आपकी हर दिन भागवत श्रवण करने की इच्छा जरूर जागृत होगा। ये एक ही पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस माध्यम से जो भी ट्रबलसम आपके हृदय को लग रहा है, प्रभु जी ये तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, मुझे ये सब नहीं हो पाएगा, नहीं, वो तकलीफ सब दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने और एक स्टेप लिया है। भागवतम श्रवण करने के साथ साथ आप एक शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए एक प्रण लिया है। एक माता जी कह रहे थे, प्रभु जी मैं कुछ बना के भक्तों को खिला सकता हूँ क्या? और एक माता जी कह रहे हैं, क्या प्रभु जी मैंने कुछ वस्त्र बना के भगवान को दे सकता हूँ क्या? ये सब सेवा कमिटमेंट, ये जितना कमिटमेंट बढ़ेगा उतना श्रवण करने की इच्छा भी बढ़ेगा। तीसरा श्लोक का, तो प्रभुपाद ये सब श्लोक का कहाँ पे बोल रहे? जलदूता में। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यही भागवतम के माध्यम से वो जो अमेरिकन की जो हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं और वो सब भक्त बन के भगवान की सेवा में अपना जीवन को समर्पण करें। तदा रजस्तमो भाव कामलोपादयश्च ये चैतैतेरणाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ पे उसके परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में बता रहे। तो ये कहाँ पे करे कि काम लोभादयश्च चाहिए, रजस और तमस, तीन गुण है ना, सत्व रजस तमस। तो रजस और तमस से जो प्रभावित पीड़ित हुए जीव का हृदय काम और लोभ से भरा रहते, ठीक ही नहीं। तो रजा और तमोगुण से जो पीड़ित है उनके हृदय में क्या रहेगा? काम और लोभ। रजस के वजह से क्या रहेगा? काम लोभ। और तमस के वजह से उससे बाहर निकलने का आइडिया भी नहीं पता चलता। वो आदमी क्या करते हैं? दारू पीने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चीज से बाहर निकल सकते हैं जब श्रवण और भागवत, इस एक व्यक्ति भागवत को जब सेवा करते। दो प्रकार के भागवत है, बुक भागवत और व्यक्ति भागवत। कौन है? शुद्ध भक्त। इन दोनों की सेवा हमको हर दिन करना चाहिए। और उसके बाद 20 नंबर 21 नंबर, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है।
जब वो व्यक्ति इस प्रकार काम और लोभ से मुक्त होता है, वो शुद्ध सत्व में अपना स्थितित्व होता है, जिसमें ज्ञान की प्रकाश होता है हृदय। बहुत बार हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख क्यों है? हम अज्ञानी। जब अज्ञान होता है वो दुख का कारण, मेन कारण दुख का है अज्ञान। वो अज्ञान का नाश करते हैं जब हम भागवतम की श्रवण हर दिन करते हैं। भक्तों कहते हैं ना, माला हर दिन करो ना। ये नहीं कि आज 16 माला किया, नेक्स्ट डे 4 माला में आ गया, उसके दिन 2 माला में हो गया, फिर 1 हफ्ता बंद हो गया, फिर सडनली आते हैं, प्रभु जी अभी इंस्पिरेशन मिल रहा है मेरे को 16 माला करने की, 16 माला चालू की, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर बंद हो गया, फिर 2 महीने के बाद दिखता है, बोलते हैं प्रभु जी अभी हम 16 माला करूंगा। तो नित्य होना चाहिए। उसी प्रकार भागवत की एक्चुअली कहते हैं कि भागवत के साथ शादी करना चाहिए। चाहे आपके पास पत्नी है या फिर आपके पास पति है, वो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, उसको साइड में रख के भागवत के जब शादी कर लेंगे, परिवार वैकुंठ बन जाते हैं। जिस घर पे आज मॉर्निंग में परम पूज्य जयप्रताप महाराज ने एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे थे। उन्होंने कह रहे थे कि जिस घर पे भागवतम को कोई लेके अपना घर पे उनको प्रस्तुत करते हैं और पूजा करते हैं, वो घर उसी समय से वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ है ना। जिस घर पे अब सब जो भक्त भागवतम लेके रखा है वैकुंठ। प्रभु मैं तो भागवतम ने लिया, कोई मैं चैतन्य चरितामृत लिया है, तो आपका घर क्या होगा? सीधा मायापुर होगा। तो इस प्रकार तो ये चीज हम देते हैं। और लास्ट वर्स, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ मिट जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट कर पूछो, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि भागवत की जो हमारे जीवन में विशेष करके भागवतम कृष्ण की तरह हमारे जीवन में रेसिप्रोकेशन करते हैं। इसके उदाहरण में मैं 3 स्टोरी कहना चाहता हूँ, 3 कहानी। तो आई थिंक मेरे पास समय है, अभी टाइम कितना हो रहा है? वो हो गया है क्या? 7:50। ठीक है, मैं 8 बजे तक जाऊंगा। 3 स्टोरी, छोटा छोटा स्टोरी है। हाँ प्रभु, कोई बात नहीं। आते हैं। हाँ श्योर। इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भागवतम किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। आप जानते हैं कृष्ण कंस को मारने के लिए अक्रूरा के आदेश के अनुसार वृंदावन छोड़ के मथुरा प्रवेश करते। जैसे प्रवेश करते हैं बलराम के साथ और सकगणों के साथ, गोपगणों के साथ, जब जा रहे थे रास्ते पे सडनली सामने कुब्जा आती है। कुबड़ी है कुब्जा, उनके पीठ में इतना बड़ा बैंड होके रहते, ठीक है, वो चल के आ रही और हाथ में उन्होंने अलग अलग सुगंध तेल लेके चल रही। किसके लिए? कंस के लिए। कंस के लिए। सब जानते हैं ये कुब्जा देखने में ऐसा है, बट उनके पास बहुत कॉस्टली सेंट है। वो किसके लिए लेके जाने वाले? और कृष्ण की एक तरह है, किसी के जीवन में घुसने के लिए कृष्ण क्या करेगा? पहले इनको हिलाएगा, लाइफ को हलचल क्रिएट करे। जब हलचल क्रिएट करते हैं वो भक्त हिल के घबरा के वो भगवान के सामने, भक्तों के सामने आ जाते। तो कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किया, वो क्या कर रहे? हलचल क्रिएट कर रहे। धोबी के पास बोलते हैं वस्त्र दो, मैं पहनूंगा, वस्त्र पहनने लग जाते। फिर धोबी गाली देते हैं वहां पे। जैसे गाली देते कृष्ण क्या करते हैं? अपना हाथ से गला काट देते। कुछ चाकू नहीं, उनके हाथ से ही गला काट देते। उसके बाद ये कुब्जा के पास आते। कुब्जा को बोलते हैं ये कुबड़ी है ना, बोले कुबड़ी तुम्हारे पास जो सुगंध तेल है मेरे को दो ना। वो उनको जैसे एक्चुअली भगवान के मुखमंडल को नहीं देख पाया,
उन्होंने सिर्फ भगवान के चरण देखा, जब चरण को देख इतना आकर्षित हो गई और उनकी आवाज सुन के इतना परिवर्तन हो गया हृदय में, वो बिना डरे, जब कंस को जो पता चल जाएगा क्योंकि इतना लोग है सिपाही वहां पे, वो लोग जैसे देखेंगे ये अपने तेल जो कंस को देने वाला है दूसरों को दे रहे हैं, उनकी पनिशमेंट हो सकता है। फिर भी कुब्जा क्या किया, बिना डरे अपने पास जो तेल को कृष्ण को अर्पण कर दिया। ये देख के कृष्ण इतना प्रसन्न होकर क्या करते हैं, उनके सिर को पकड़ते हैं ऐसा कुब्जा के और हिलाते हैं और अपने पैर को उनके पैर के ऊपर लगा के उनको ऊपर खींचते हैं। जैसे खींचते कुब्जा जो कुबड़ी है और बूढ़ा वृद्धा स्त्री के रूप में है, वो परिवर्तन होते एक सौंदर्य नारी के रूप में। हरि बोल। तो ये भगवान की इमीडिएट रेसिप्रोकेशन था, एक सेंट दिया है बस, बिना डरे सेवा किया भगवान का, क्या हुआ, कुबड़ी एक अप्सरा बन गई। तो हम भी, ये दुनिया में जो भी जीव है ना, सब कुबड़ी है। वो मिस यूनिवर्स भी हो, बड़ा एक्ट्रेस भी हो मूवी का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, जो भी है वो सब कुबड़ी है सब। क्यों, हम इस भौतिक दुनिया में अपने पीठ के पीछे एक भारी पाप की वजन लेके चल रहे, कुबड़ी जैसे। और कृष्णा हमेशा हमको मौका दे रहे, चलो मेरे शरणागत लो। जो भक्त ये दुनिया को बिना डर के, है ना, अरे लोग कहते हैं बहुत कुछ, बगल में रखो यार, बगल में रख के जो व्यक्ति कुब्जा जैसे निर्भय होके, अभय चरण होके, है ना, निर्भय होके अपना जीवन को जब समर्पण करते कृष्ण के प्रति, जिस प्रकार आप सब अपने घर पे भागवतम को लेके प्रवेश किया। बहुत लोग बोले अरे क्या भागवतम लेके उसका पूजा कर रहे हैं, कोई किताब का पूजा करेगा, कोई पत्थर का पूजा करते, इतना क्या करते हम डरे नहीं थे, भक्त डरते नहीं, बिना डरे जब भागवतम के अपना जीवन में लेके आते, क्या करेगा भगवान, तुरंत भागवतम क्या करेगा, उस कुबड़ी व्यक्ति हृदय से जो कुबड़ी है उनकी पूरा हृदय को परिवर्तन कर लेते। ये कुब्जा की कहानी से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार और एक कहानी जो भागवत में आता है 6th कैंटो में, क्या है किनका, अजामिला। अजामिल इतना पाप से पीड़ित थे वो कि वहां पे यमदूत आके उनको लेके जाके यमपाश डालते हैं उनका शरीर के ऊपर। और उस समय अजामिल की जो 10 संतान में छोटा लड़का का नाम क्या है, नारायण। तो उनके प्रति आकर्षित होकर बोलते नारायण नारायण, बोलो नारायण, इतना जोर से वो बोल लेते, नींद से उठने के लिए नहीं, बल्कि वो पीड़ित थे मृत्यु की और यमपाश से पीड़ित थे, उससे मुक्ति होने के लिए नारायण के नाम लेते। और नारायण एक्चुअली वो लड़का को बुलाने के लिए, उनकी लड़का। तो उस समय क्या हुआ है, विष्णुदूता भगवान विष्णु वैकुंठ में गरुड़ के लक्ष्मी के बगल में बैठते, अरे अजामिल मेरे को बुला रहे हैं। बगल में विष्णुदूता तो उनको कहते हैं चलो आप नीचे जाके उनको लेके आओ। फिर विष्णुदूता कहते हैं नारायण आपको नहीं बुला रहे, वो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो बुला रहे हैं उनकी पुत्र को, नारायण। फिर विष्णु कहते हैं विष्णुदूता से, अरे विष्णुदूता कुछ तो डाउट रखो उनके ऊपर, कुछ तो रूम पर डाउट होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी दो, शायद मेरे को बुला रहा होगा, वो जाके लेके आओ। तो उनको एक्चुअली नारायण क्या करते हैं, विष्णुदूता को घसीट के वैकुंठ से निकालते हैं, जाओ जाके अजामिल को लेके आओ। तो भगवान तुरंत रेसिप्रोकेट करने वाला है हमारे जीवन में। जितना भी पाप किया है भगवान जब देखते हैं कि आप नाम ले रहे हैं, भागवतम एक बार खोल के एक शब्द भी पढ़ के आप सो गया है ना, वो शब्द भगवान के नाम होगा ना, जरूर आपकी लाइफ में परिवर्तन। विष्णुदूता आपके पीछे है ना, जब जैसे भागवतम लेके आए यहाँ पे विष्णुदूता भी खड़ा है देखने के लिए आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना भगवान के नाम ले रहे हैं।
उसी प्रकार हम एक तीसरा कहानी कह के आज की इस कथा को विराम देंगे। वो है अम्बरीश महाराज। आप जानते हैं अम्बरीश महाराज स्वयं भागवतम को इस भद्र पूर्णिमा का दिन पूजा करके उन्होंने दान में देते थे। हाँ, इससे क्या होगा, जो भागवतम को इस भाद्र पूर्णिमा, अभी बाहर में बारिश वजह के बादल है, इसमें हम पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख पा रहे हैं, बट है चंद्रमा, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख पा रहे हैं। तो पूर्णिमा का दिन, पूर्ण चंद्रमा के सामने जब भागवतम की पूजा करके जो व्यक्ति इस भागवतम की खुद की लाइफ में सब लेंगे और दूसरों की लाइफ में उसको भी प्रदान करते हैं, वो व्यक्ति इसी जन्म के अंतर लास्ट में गोलोक धाम में जाएगा। नॉट वैकुंठ, क्या कहते हैं, गोलोक, डायरेक्ट गोलोक ही विल गो। ये है भागवतम की महिमा। तो ये अम्बरीश महाराज खुद भाद्र पूर्णिमा का दिन इस प्रकार की सेवा करते, नहीं ये नहीं कि गोलोक जाने के, उनको तो सेवा करने की बहुत इच्छा तो करते थे, गोलोक जाएगा तो भी सेवा करेंगे। गोलोक जाने के लिए भगवान बोलेगा आप रुको, प्रचार करो, वो जाके प्रचार करेगा। तो ये एक टिकट है, गोलोक जाने के लिए टिकट है भागवतम। हाँ, आप बहुत बार बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए, बहुत खर्चा करते हैं, इसमें एक खर्चा, पर ये खर्चा आपके पूरा लाइफ को चेंज कर सकते। तो अम्बरीश महाराज की एक भाई थे, बड़ा नालायक थे, हर प्रकार के पाप करते थे, और अम्बरीश महाराज चिंतित थे, मैं सबको भक्त बनाया पर मेरे नालायक भैया को तो नहीं बना पा रहा हूं। तो फिर अम्बरीश महाराज नारद मुनि से कहते हैं, नारदा आप कुछ करो इनके लिए, मेरे से नहीं हो रहा है। तो नारद कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। नारद मुनि अपना वीणा लेके जाते हैं उस राज दरबार में, जहाँ पे ये अम्बरीश के जो भाई बैठे थे और दारू पी रहे थे और अलग अलग कन्याओं के साथ आनंद ले रहे थे, है ना। तो बाहर जाएंगे यही होता है ना, आप पार्क स्ट्रीट में जाएंगे, पार्क स्ट्रीट में क्या होगा, ये दो चीज होगा, दारू पिएगा और अप्सरा जैसे लड़की के साथ घूमते रहेंगे लोग, और उसके बीच में हमारा भक्त जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते कीर्तन करते हैं, है ना। हरि बोल। तो यहाँ पे नारद मुनि जाते हैं, बट बेचारे नारद मुनि अकेले थे, उनके साथ कोई बड़ा भक्तवृंद नहीं थे उस समय। तो ये जो पापी राजा ना इतना गुस्सा हो गया, मेरा पार्टी में ये क्यों आया है, अरे पार्टी में कोई साधु आता है क्या, दारू की पार्टी में ये क्यों घुसा इसके अंदर। फिर वो दारू का बॉटल लेके नारद के ऊपर फेंकते हैं, और नारद में घबरा गया, अरे मैं तो जीना चाहता हूँ प्रचार के लिए, इनके सामने मरना नहीं चाहता हूँ। तो वो भागने लगते हैं और कहते हैं, ये पापी राजा, उनके नाम ऐसा कहते, पापी राजा, पता नहीं तुमका उद्धार कब होगा, जरूर इस जीवन के अंत में आपके पास यमदूत आएगा, यमलोक में देके जाएगा, और यमलोक में जब जाएंगे यमराज के सामने एक प्रश्न पूछना। बोले क्या प्रश्न, बोलते कि आप जब जाएंगे यमराज के सामने पूछना है कि लव मात्र साधु संग का फल क्या होता है, लव मात्र साधु संग का फल क्या हो। फिर नारद मुनि कह के चले जाते हैं, उनकी समय आता है जब अम्बरीश महाराज के जो भैया का समय आता है, वो समय पे यमलोक में जाते हैं मृत्यु के बाद, और यमराज के सामने प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि लास्ट है ना, जब आपको टीका लगाते हैं लास्ट में, उस समय लास्ट आपकी एक इच्छा को पूछते, क्या इच्छा है आपका। वो बोला कि आप बताइए लव मात्र साधु संग का क्या होता है, फल क्या होता है। फिर यमराज ने सोचने लगा, मैं अब मेरा पूरा जीवन सेवा में मैं सिर्फ पापियों का डील किया है, मैं सिर्फ पापियों का डील किया है, मैं साधु का संग, ठीक है ये मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, चलो मेरे साथ, बिकॉज मैंने वादा दिया ना आपको इच्छा पूर्ण करूंगा, मेरे साथ चलो। वो लेके जाते हैं कहाँ पे, ब्रह्मलोक में। इनको अम्बरीश महाराज की भाई पापी राजा, पापी राजा कहाँ से यमलोक से कहाँ चला गया, ब्रह्मलोक तक चला गया। देखिए, तो ब्रह्मलोक के पास जाके ब्रह्मा को पूछते, ब्रह्मा बोलते कि अरे मैं तो पूरा सृष्टि करने में समय चले जाते,
रात को सोता हूँ, पूरा नाश हो जाता है, सब पानी के अंदर चले जाते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग चला गया पानी के अंदर। तो फिर मेरे को फिर क्रिएट करना पड़ता है सब कुछ। मैं पूरा दिन व्यस्त है क्रिएट करना, फिर रात को डिस्ट्रॉय होता है, फिर नेक्स्ट डे क्रिएट करना। साधु का संग का फल मेरे को पता नहीं है। फिर कहते हैं चलते हम जाएंगे कैलाश में, हाँ, शिव जी से, हर हरा महादेव, उनसे मिलेंगे। तो वो जाते हैं, ब्रह्मा यमराज किसको लेके जाते हैं? ये पापी राजा को। कहां से? ब्रह्मलोक से कैलाश तक। और कैलाश में शिव जी के सामने आते हैं और शिव जी प्रणाम करते हैं ब्रह्मा को, और बुलाते हैं। फिर बोलते क्या है? अरे ये पापी राजा को लेके आया, इनका एक प्रश्न है, हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइए ना। बोले क्या प्रश्न है? लवमात्र साधु संग का क्या फल है? बोलते कि ये तो अच्छा प्रश्न है, उसके आंसर में क्वालिफाइड नहीं बोलने के लिए। तो शिव जी नम्र है, थोड़ा भोला शंकर है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, हम्बल है। बोले कि ये आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये भूत प्रेत के साथ रहता हूँ, उनको संभालने में मेरे समय जाते। चलो हम सब जाएंगे वैकुंठ में विष्णु के पास। तो शिव जी, ब्रह्मा और यमराज पापी राजा को लेके कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक में विष्णु। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता में एक श्लोक आते हैं, जो व्यक्ति वैकुंठ में एक बार प्रवेश करते हैं वापस नहीं जाते हैं। पापी राजा कहाँ चला गया? वैकुंठ में। फिर भगवान सामने वाले बोलते, ये प्रश्न हम आंसर नहीं कर पा रहा, बताइए लव मात्र साधु संग का क्या फल है? और विष्णु हंसते कहते हैं, ये पापी राज, आपके इतना इस प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आप किन से मिला है? उसका फल है आप कहां तक? यमराज से मिलके प्रश्न पूछने तक लेके आया। और यमराज जो महाशुद्ध भक्त हैं, उनकी संग में आप आके आप ब्रह्मलोक तक पहुंच पाया है। और ब्रह्मा की संग के माध्यम से जो शुद्ध भक्त है, आप कैलाश तक पहुंच गया। और कैलाश में जो वैष्णवानाम यदा शंभु, शिव जी की कृपा से अब मेरे तक आ गया है। यही है लवमात्र साधु संग का फल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम देखते हैं कि भागवतम में हर एक पेज में एक महाभागवत की कथा है। उस पन्ने के साथ आप 1 घंटा भी समय देंगे ना, आप उस भागवत महाभागवत के संग ले रहे हैं, और उस संग के माध्यम से आपका जीवन में परिवर्तन हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। मंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लगभग 53 screens are there। मतलब हाँ प्रभु, but number of devotees are more than 53 प्रभु। एक ही स्क्रीन में 3-4 में more than 60, because number of screens are 53 but number of devotees are more than 60। यहाँ स्क्रीन के सामने लगभग 10 लोग हैं हमारे सामने। तो ऐसा करके और ज्यादा होगा। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। वी आर सो फॉर्चुनेट, हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु ने आज भद्र पूर्णिमा के दिन कितना सुंदर भागवतम का महत्व बताया। कि क्या प्रभु ने बताया, भागवतम स्वयं साहित्य के रूप में भगवान से अभिन्न है। और 2 होते हैं भागवत, एक होता है साहित्य के रूप में और एक भगवान का शुद्ध भक्त। अगर भगवान के शुद्ध पुरुष के मुखारबिंद से उनके एसोसिएशन में सिर्फ भागवतम का हम अध्ययन करते हैं, एक प्रभु जी ने बताया कम से कम 1 घंटा डेली अगर हम भागवतम का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो हमारी हृदय की जो ग्रंथि है, जो हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और ये जो फल मिलता है ये शाश्वत होता है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये शाश्वत है। जैसे भी प्रभुपाद जी ने बताया वो दुष्ट राजा का, ऐसा नहीं कि एक बार में जैसे उसने शुद्ध भक्तों का संग किया सीधा वो भगवान के धाम
पहुंच गया। तो इस प्रकार हमें सदैव डेली लगातार बार बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हम लोग श्रीमद् भागवतम अभी अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ा है कि श्रीमद् भागवतम का जो हमने पहले कैंटो वन के दूसरे श्लोक में स्वयं पढ़ा था, भागवतम क्या है, वो सबसे पहले जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है इनको पूरा रिजेक्ट करता है और उसके जगह में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करता है और वही जीवन का लक्ष्य है। प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग एग्जाम्पल दे के समझाया, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को। बहुत ही सुंदर बताया कि भागवतम का क्या महत्व है और हमें किस तरह इसको जीवन अपना, कि हमको भागवतम से शादी करना है, प्रभु जी ने बताया, समझे ना। यही शुद्ध हमारा जीवन का ये परम लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बलराम गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु के अभी चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर। तो प्रभु अभी जी, हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा फेलिसिटेशन प्रोग्राम आप 15 मिनट करेंगे तो प्रभु हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करना प्रभु मेरे को बताइए। अजय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जो जो अपने ग्रुप लीडर्स को अपने को सम्मानित करना, सम्मानित करना, हरि बोल। तो प्रभु आप करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं प्रभु जी आप अरे अच्छा, ओके ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु आचार्य साधुओं की कृपा से हम जगन्नाथ ग्रुप के सब भक्तों ने बहुत ही हृदय से एकदम उत्साहित होकर करके श्री बस भागवतम को अपने जीवन साथी हृदय में अपने घर में इंस्टॉल करने का प्रतिज्ञा लिया है और उन्होंने वास्तव में भागवतम लेकर करके अपने घर में स्थापित कर करके स्वयं भगवान को स्थापित किया है और भगवान के शुद्ध भक्तों को स्थापित किया, क्योंकि भागवतम भगवान और भगवान के भक्तों दोनों को गुणगान करता है। तो आज हमारा टोटल जो हमारे इस आज का जो लेटेस्ट स्कोर है, हमें अजय पोद्दार प्रभु ने बताया कि टोटल हमारे जितने भी जगन्नाथ ग्रुप के 6 ग्रुप हैं, सभी ग्रुप ने बहुत ही अच्छा किया है। जैसे कि हमारे BF22 में संगीता चांदगोटे माता जी BF22 से टोटल 21 भागवतम का हरि बोल। तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें संगीता माता जी हैं, गोपाल चांदगोटिया प्रभु हैं, कौशल चांदगोटिया हैं, श्रुति चांदगोटिया, अस्ना चांदगोटिया हैं, प्रभा चांदगोटिया, मंजुला मंगलुमिया, विजय मंगलुमिया, हेमलता रुंगटा, मोहनलाल जी रुंगटा, गोदावरी अग्रवाल, प्रीति कोहली, रेखा दोना, सरोज भालोटिया, प्रियंका बागला, रीता अग्रवाल, राजेश रुंगटा, सविता अग्रवाल, लेट जुगल किशोर रुंगटा, लेट गिन्नी रुंगटा, ओम प्रकाश रुंगटा, इन सभी लोगों ने भागवतम दिया है और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन लोगों पर अवश्य भगवान की कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा के याद रखेंगे हम भागवतम को अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संगीता माता जी को और सारे भक्तों को, हमारे BF22 को, जिन्होंने उत्साह होकर करके और भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, स्पेशली हमारे हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु, जिन्होंने हम लोगों को इतना इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच संगीता माता जी, सिर्फ संगीता राजा मासी, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। और इस प्रकार 21 भागवतम हमारे BF22। उसके बाद में केसी पंडित प्रभु, जो कि हमारे BE 152 के हमारे लीडर हैं, उन्होंने 3 भागवतम सेट को उन्होंने दिया। तो उनके जो हैं अलग अलग भक्त है, मेरे को मालूम है। हरे कृष्णा। केसी पंडित प्रभु ने ज्वाइन किया, हम लोगों को नहीं किया। ओके,
सुमन चौधरी हैं और देवदास जाना, देवदास साना, सुमन चौधरी और एक भक्त हैं जिन्होंने स्वयं केसी पंडित प्रभु ने स्पॉन्सर किया है। तो 3 भागवतम हुआ है, एक लिया है देवदास साना, एक सुमन चौधरी और एक केसी पंडित प्रभु ने स्पॉन्सर किया। तो इस प्रकार 3 भागवतम उन्होंने किया। प्रभु जी देखिए अभी यहाँ कैलकाटा में नहीं है, लेकिन वो अपने लड़की वो उधर है डॉटर के पास में, फिर भी इतना प्रोत्साहित होकर वहां से बैठ कर वो चेष्टा किए कि ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों को प्रोत्साहित करें भागवतम के लिए। तो उन्होंने 3 भागवतम उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो हम लोग केसी पंडित प्रभु के लिए, सुमन चौधरी के लिए और देवदास साना सबके लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उसके बाद में हमारे मीनू सिंघानिया माता जी ने टोटल हमारे नेचुरल सिटी से टोटल 7, उसमें 7 हुआ है। उन्होंने लिया 4 भागवतम और 3 चेताचरित। तो इसके लिए मैं अजय प्रभु को बोलूंगा, प्रभु अलग अलग, जिसमें राखी माता जी ने, मंजू केड़िया माता जी ने, इंद्राणी कुंडू माता जी ने और 3 स्वयं मीनू संघानिया माता जी ने लिया है। 4 मीनू संघानिया माता जी, 4 और 3 7, 4 मीनू सिंघानी माता जी ने खुद किया है, एक इंद्राणी कुंडू माता जी ने, एक राखी माता जी ने और एक मंजू केड़िया ने। तो टोटल 7 भागवत एंड चेताचरित हमारे नेचुरल सिटी के भक्तों ने दिया है। प्रभु जी मेरा इच्छा मैं और एक आज बुक कर दूं अभी। हरि बोल, हरि बोल। तो अजय प्रभु को आप लिखवा देंगे देने के लिए। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू सिंघानिया माता जी को, उनको मैं इधर से धन्यवाद देता हूँ। तो उनके लिए भी, मीनू माता जी के लिए, राखी माता जी के लिए, इंद्राणी कुंडू माता जी के, मंजू केड़िया माता जी के लिए सब लोग 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल। उसके बाद हमारे बांगुड़ ग्रुप से है, तो बांगुड़ ग्रुप में विभावती राधा देवी माता जी बांगुड़ ग्रुप से 1 भागवतम एक चेताचरित उन्होंने लिया। पहली भागवतम लिया रीना खेतान माता जी ने और चेतन चरित अजय पोद्दार प्रभु ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो विभावरी माता जी के लिए, रीना खेतान माता जी के लिए और अजय पोद्दार प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, उसके बाद में हमारे महावीर विकास से मोहन दास प्रभु, जो बहुत हमारे जगन्नाथ के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत टाइम टू टाइम हमें इंस्पायर करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू मोहन दास प्रभु, जो भी बताते रहते हैं। उन्होंने एक बंगला भागवतम उन्होंने लिया है, उन्होंने एक बंगला भागवतम लिया है और डी रॉय, डी क्या नाम है पूरा प्रभु? मोहन प्रभु है, अजय प्रभु नाम मालूम है ना आपको? देवव्रता बोस प्रभु जी, देवव्रता बोस उनके लिए, और उन्होंने तो उनके लिए भी प्रभु, मोहन प्रभु के लिए भी और देवव्रता बोस के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। उसके बाद में अरुण, हमारे क्लब टाउन से अरुण अग्रवाल प्रभु ने 8 भागवतम और 3 चेतनाचरित, टोटल 11 उन्होंने हमारे क्लब टाउन के भक्तों ने लिया है। और उसका मैं अलग अलग, प्रभु जी ने मेरे को डिटेल भेजा है। अरुण अग्रवाल प्रभु जी ने, पी के लीला प्रभु ने 1 भागवतम और 1 चरितामृत लिया है। रेखा गुप्ता माता जी ने, जो दिल्ली से हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम और 1 चेतन चरितामृत लिया है। उमेश अग्रवाल प्रभु जो रांची से हैं, हमारे अरुण अग्रवाल प्रभु जी के वो जो सिस्टर है, बहुत मैं बताऊंगा अलग से जब मिलेगा किस प्रकार प्रभु जी ने उनको पूरी भक्ति में लाया, जो बिल्कुल भक्ति में नहीं थे। तो प्रभु जी ने मेरे को उनकी लीला सुनाई, मैं इतना प्रभावित हुआ था किस प्रकार अरुण प्रभु ने अपनी डेली क्लास के माध्यम से उनको पूरा भक्त, अपने जीजा जी को और सिस्टर दोनों को पूरा भक्त बना दिया। हरि बोल। तो उमेश अग्रवाल प्रभु जो रांची से हैं, उन्होंने 1 भागवतम दिया है
और विनोद अग्रवाल प्रभु जी ने एक श्रीमद् भागवतम लिया है। मनीषा लाट माता जी ने एक श्रीमद् भागवतम लिया है। स्नेहा पटवारी माता जी ने एक भागवतम लिया है। अमृता अग्रवाल माता जी ने एक भागवतम लिया है। अरुण अग्रवाल प्रभु जी ने एक चैतन्य चरितामृत लिया है मन से। और गुंजन खेतान माता जी ने स्पॉन्सर किया है एक श्रीमद् भागवतम। तो टोटल 11 हमारे क्लब टाउन से हुआ है। तो अरुण अग्रवाल प्रभु को, पी के लीला प्रभु को, रेखा गुप्ता माता जी को, उमेश अग्रवाल प्रभु को, विनोद अग्रवाल प्रभु को, मनीषा लाट माता जी को, स्नेहा पटवारी माता जी को, अमृता अग्रवाल माता जी को, अरुण अग्रवाल प्रभु को और गुंजन खेतान माता जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। और अरुण गुप्ता जो अभी हमारे DL 77 के डिवोटी हैं, वो जुड़े हुए थे और अभी वो दिल्ली में हैं और उन्होंने 4 भागवतम और एक चरितामृत, चेतन चरितामृत स्पॉन्सर किया है। एक इंग्लिश में, 3 बंगला में और एक सीसी चेतन चरित। तो अरुण गुप्ता प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। और हमारे इसके बाद में जो हमको सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं और जिनकी कृपा से हम लोग इतना ये स्कोर कर पाए, वो हमारे बलराम गोविंद प्रभु। उन्होंने 11। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। प्रभु जी एक का और लेना मेरे को। हरि बोल, के नाम से। हरि बोल, हरि बोल। अभी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने बताया कि लक्ष्मी चांदकोडिया प्रभु और एक कर रहे हैं, तो भाववती सुसेवनी दासी माता जी के वो प्रभु हैं। तो अब हमारा BF22 का स्कोर 21 से बढ़ के 22 हो गया है। हरि बोल। और हमारा नेचुरल सिटी का 7 से बढ़ के 8 हो गया था, जो कि राखी माता जी ने किया। ठीक है, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बलराम गोविंद प्रभु ने 6 भागवतम और 5 चेतन चमत, 11 टोटल बुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। हरि बोल। तो बलराम गोविंद प्रभु के लिए हरि बोल, हरि बोल, तो बहुत बहुत। तो इस प्रकार अभी तक जो मेरे को अजय पोदार प्रभु ने 62 का लिस्ट दिया था, वो अब बढ़ करके हो गया 64, जिसमें श्रीमद् भागवतम हो गया 50 और चेतन चरितामृत 14, टोटल 64। तो मैं रियली हृदय से अपने भक्तों को, सब लीडर्स को, लोगों को और गुलाब को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और कि आपके प्रोत्साहन से अब हम लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है और हम लोग और ज्यादा प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भागवतम को अपने भक्तों के घरों में पहुंचा कर करके शिला प्रभुपाद चेतन महाप्रभु का जो सपना है और जो उनका आदेश है उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। हम लोग 125 का टारगेट पूरा करेंगे प्रभु। हरि बोल। अरुण प्रभु की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अगर इसमें कोई भी छूट गया, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण प्रभु ने अभी हम लोग को बताया कि जो हम लोगों ने विजय भागवत महाराज के सामने जो हमने किया था, तो बलराम गोविंद ने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि प्रभु वी हैड टारगेट ऑफ 125, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अरुण प्रभु ने उसमें हम लोगों को और प्रोत्साहित करके कहा कि ये अवश्य उस टारगेट हम लोग पूरा करेंगे एंड वी मस्ट कन्वे दिस मैसेज टू विजय भागवत महाराज। वेरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कोई त्रुटि गलती रह गई तो अजय प्रभु प्लीज उसको करेक्ट करेंगे मेरे को। हाँ ठीक, नहीं ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि बताते हैं कि बिना भगवान की कृपा के न तो शुद्ध भक्तों का संग मिल सकता है और न हम भागवतम को खोल भी नहीं सकते, एक पन्ना नहीं पढ़ सकते हैं, घर में नहीं आ सकते बिना। तो आज ये सबकी कृपा है और भक्त लोग सिंसियर हैं बहुत, इसीलिए आज श्रीमद् भागवतम हमारे सब भक्तों के घर में स्थापित हुए। हरे कृष्णा। बलराम गोविंद प्रभु जी के थ्रू जिन 11 जन को दिया है, मैं उनका नाम बता देता हूँ उनके लिए। हरि बोल। तो अजय प्रभु बताएंगे। हाँ प्लीज। बाला निताई प्रभु जी को ने श्रीमद् भागवत एंड चैतन्य चरितामृत लिया है। संकट मोचन प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम लिया है। राहुल पांडे प्रभु ने श्रीमद् भागवतम लिया है। सौरभ अग्रवाल प्रभु ने चैतन्य चरितामृत लिया है। रौनक गुप्ता प्रभु ने श्रीमद् भागवतम लिया है। कामा राजू प्रभु ने श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत लिया है।
आकाश साहब प्रभु ने श्रीमद् भागवतम लिया है, अर्णव प्रभु ने श्रीमद् भागवतम लिया है, अनिल प्रभु ने चैतन्य चरितामृत लिया है, एंड प्रियंका बारिक माता जी ने श्रीमद् भागवतम लिया है, संगीता शर्मा माता जी ने चैतन्य चरितामृत लिया है, सपना वैद्य माता जी ने श्रीमद् भागवतम लिया है, राजू प्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत लिया है, एंड राहुल यादव प्रभु ने श्रीमद् भागवतम लिया है। हरि बोल। इस तरह से 11 जन टोटल उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हरि बोल। तो हम लोग सब लोग सभी इन 11 भक्तों के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि हरि। और ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये जो स्कोर हुआ है इसमें सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल फोर्स जो रहा है हमारा, वो हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु का। हरि बोल, हरि बोल। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सब भक्तों से कि इस और उसके पीछे जो हमारे छुपे रुस्तम अलग से रहते बोलते नहीं है, वो हमारे अजय पोदार प्रभु और निशा माता जी। तो हरि 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 बोल। 3 बार हरि, इनको भी प्लीज, इनको हम लोग स्वागत करते हैं। हरि बोल। प्रभु बिजी होने के बाद भी जब भी उनको फोन करता हूँ, हाँ प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, दीजिए, वो पूरा एकदम जी जान लगा करके, क्योंकि प्रभु जिस ढंग से हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक उत्साह मिलता है और हम लोग भक्ति करने की और ज्यादा इच्छा जागृत होती है। तो थैंक यू सो मच अजय प्रभु, निशा माता जी। निशा माता जी अजय प्रभु को इतना सपोर्ट करती है, इतना सपोर्ट करती है रियली। और इसी तरह का ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक गृहस्थ में। तो दे आर द एग्जाम्पल। हरि बोल। थैंक यू सो मच निशा माता जी, अजय। हरि बोल। तो नाउ ओवर टू हिज ग्रेस बलराम गोविंद। हाँ निशा माता जी कुछ बोल रही हैं आप म्यूट हो गए निशा माता जी। बोल रहे सब भगवान की इच्छा है। बिल्कुल। अब भगवान की इच्छा उन्हीं पर होती है जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो आप लोग श्रद्धा रखते हैं, आपकी भक्ति है, तो तभी। अजय प्रभु और निशा माता जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडरों को, सभी भक्तों को, अरुण अग्रवाल प्रभु, नीतू माता जी, गोपाल चांदगोटिया प्रभु, श्री संगीता राधा देवी दासी, मीनू सिंघानिया माता जी, नरेश प्रभु, प्रभावती सुसेवन दासी, लक्की चांदगोटिया, केसी पंडितपु, श्याम प्रिया, सुस्मिता देवी दासी। आज शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, शायद वो लोग कहीं बिजी हैं, तो इसीलिए। विभावरी, राधा देवी दासी माता जी, और कौन रह गए? इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और ये सारे कार्यक्रम के पीछे प्रभु जी आपका हाथ है, तो हम लोग सभी नहीं प्रभु निवेदन करेंगे कि बिना प्रभु जी के गाइडेंस के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। महामंत्र। हरि बोल, हरि बोल प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब लोग हमारी शक्ति। हरि बोल। कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हो रही है बलराम गोविंद कि आपके मतलब बस प्रभु आप लोग सब लोग कृपा बनाए। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। अभी ओवर टू बलराम गोविंद प्रभु को बोलता हूँ। हरे कृष्णा। बलराम गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, सुन पा रहे हैं प्रभु? I'm audible? या हाँ प्रभु। तो अभी हम भागवतम की आरती पूजा करेंगे। सब भक्त जो भी अपना जगह पे भागवतम को रखा है, मैं आशा करता हूँ ऑलरेडी अपना प्लेट बना के रखा है, जिसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं आचमन पात्र। आचमन पात्र प्रभु, आप प्रभु एक बार आप रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा सब भक्तों को। आप प्रभु आपका ये बीच में आवाज आपका कट हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है प्रभु। तो आप देख सकते हैं यह स्क्रीन में लिखा था आचमन पात्र, हाँ अगरबत्ती, आचमन पात्र, अगरबत्ती, हाँ, पुष्प, फ्लावर्स, दीप, पंचदीप। ओके, एक दीप और पंचदीप। ओके,
एक दीप या और मैच पंचदीप मैच बॉक्स एंड मैच बॉक्स, ठीक है ना? सबको रेडी है तो हम चालू करें पूजा। वो 1 मिनट का समय दे दीजिए, आधा मिनट का। सबको आचमन पात्र, ठीक है ना? सबको पुष्प, दीपक, माचिस और क्या? आई थिंक सबको मैसेज किया हुआ था तो रेडी करके अगरबत्ती। हाँ अगरबत्ती, अजय प्रभु ने दिया, मैसेज दिया सबको। फिर भी जो भी जिस तरह से भी प्लेट रेडी कर रखे हैं तो आरती करेंगे अपने सबको साथ में। हरि बोल। वीडियो ऑन करके रखेंगे और सबकी आरती करेंगे तो सबका स्क्रीन में आएगा। सब लोग बताएंगे, शुरू कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, शुरू अजय प्रभु तो निशा माता जी एकदम पूरा एकदम रेडी है। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, आचमन किसको बोले, एक बार फिर से बताइएगा। वो आचमन पात्र है ना माता जी, वो जैसे कलश में एक पानी का घंटी, पानी का घंटी, उसमें एक चम्मच। प्रभु जी, तो आचमन पात्र हो गया, अगरबत्ती हो गया, पुष्प हो गया, लैंप हो गया और माचिस। ओके, यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ओके, तब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। আমি যেখানে ঠাকুরকে স্কিলে করে যাচ্ছে না, আচ্ছা যাবি তুই এখন পড়ে। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हम चालू करें? यस प्रभु, यस। ठीक है, आप हाथ में आचमन लेके मेरे पीछे बोलिए, ओम केशवाय नमः। ओम केश, आचमन ले लो। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम ओम तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुराततं तद्विप्राशो विपन्वयो जाग्रवं समिन्धते विष्णोरत्परम्। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितां च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम आज की पूजा विधि चालू करेंगे। आप देखते हैं इस रूम में कि भागवतम के ऊपर एक टीवी भी लगा हुआ है। ये जरूर याद रखना है कि हम टीवी के ऊपर भागवतम रखना चाहिए हमारे जीवन में। तो टीवी तो चल सकते हैं बट भागवतम आपको इस दुनिया से मुक्त कर सकते हैं। उस बेसिस में हम लोग आज की पूजा चालू करेंगे। पहले हम लेंगे अगरबत्ती
अगरबत्ती को हम लोग चालू करके फिर हम पूजा करेंगे। जब पूजा करने के समय ये ध्यान रखना, हम भागवतम को जब आरती दे रहे हैं, भागवतम कृष्ण के अलग अलग अंग का स्वरूप है, जो उस स्वरूप के हिसाब से भागवतम को हम आरती दे रहे हैं। घंटी है? हाँ। अभी हम दीप आरती करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार जिस प्रकार अगरबत्ती को हम लोग भागवतम को हम लोग घुमाया है, उसी प्रकार हम इसका भी करेंगे। अभी हरे कृष्ण, दीप होने के बाद अभी हम पुष्प ऑफर करेंगे और आज का आरती हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब भक्तों को ये ध्यान में रखना हमेशा कि ये जो भागवतम की जो हम लोग आरती कर रहे हैं, ये जैसे एक आचार्य बहुत सुंदर रूप में वैष्णव गीत में कहते हैं, हाँ, हृदय में मैं प्रेम की दीप भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। उसी प्रकार हम जब भागवतम को आरती दे रहे हैं, उसमें अपना मन और बुद्धि दोनों को भागवतम में मैं अर्पण करना चाहता हूँ। इस माध्यम इस हिसाब से हमको भागवतम की आरती करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला पुष्प का। हरे कृष्णा।
और ध्यान रखिए ये भद्र पूर्णिमा की जो मुहूर्त में हम लोग आरती कर रहे हैं और विशेष है ये चीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु वी आर वेरी फॉर्चुनेट और ट्रूली स्पीकिंग आज पहली बार हम लोगों ने इतना सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवतम का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम अटेंड किया है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमें भागवतम के महत्व के बारे में बताया, किस प्रकार हमें अपने जीवन में भागवतम को उतारना है। भागवतम को घर में रखने का मतलब है शुद्ध भक्तों का संग करना और स्वयं भगवान के साथ संपर्क बनाना, ये दोनों चीज। और कितना सुंदर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सब लोग अपने को अनम्यूट कर करके हिज गेस्ट बलराम गोविंद प्रभु के लिए हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच हिज गेस्ट बलराम गोविंद प्रभु। और प्रभु कोई भी आपकी तरफ से और कोई गाइडेंस हमारा, आपकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकते हैं प्रभु अध्यक्ष प्लीज महाजन प्रभु एक वरिष्ठ वैष्णव के रूप में हमारे पीछे हैं प्रभु और ये उनके बिना मैं इतना सोच नहीं सकता हूँ या फिर कर नहीं सकता हूँ। और एक पिताजी के रूप में उन्होंने हमेशा सबको आश्रय दिया है और इंस्पिरेशन देते रहते हैं।
कभी गलती नहीं देखते हैं प्रभु जी, वो अच्छा चीज है उनमें। हरि बोल प्रभु, ये सब आप लोग की कृपा है प्रभु, सब भक्तों की कृपा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भक्तों के संग रह कर करके हिजकेश बलराम प्रभु जैसे शुद्ध ब्रह्मचारी के एसोसिएशन में रह के मैं भक्ति में आगे बढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। तो ये अभी हम कंक्लूड करेंगे। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को एक बार फिर आदर दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय श्री। थैंक यू अजय प्रभु, यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। सबको भक्तों को एक बार फिर से हरि। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी भक्तों ने हरे कृष्ण घर में भागवतम की इंस्टॉलेशन की और सभी के दर्शन हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो फिर आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी फिर विराम देता हूँ मैं। हरे कृष्णा।